पिता की जो भूमिका हुआ करती है घर में, वो एक मुखिया की भूमिका हुआ करती है। पिता अपने घर की सुख सुविधाओं के लिए जो उसकी खुद की इच्छाएं होती हैं उनको भी मारकर अपने जो परिवार की सुख सुविधाएं हैं, परिवार की जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत कुछ हद तक कदम उठा दिया करते हैं। लेकिन आज की जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूं उसमें एक पिता इतना निर्दयी हो जाता है, वो अपनी 6 साल की मासूम बच्ची का गला रेत देता है। वो यहीं पर नहीं रुकता, उसकी जो पत्नी होती है उसको भी वो मौत की नींद सुला देता है। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस तरह से पिता इतना निर्दयी हो जाता है, जो घर का रक्षक होता है वही घर का भक्षक बन जाता है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की कहानी आपको मैं बताने जा रहा हूं, पंजाब प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है भटिंडा और उसी ज़िले का एक क्षेत्र है तलवंडी साबू क्षेत्र। यहाँ पर एक परिवार की कहानी है। परिवार का जो मुखिया होता है अमरजीत और उसकी पत्नी जसवीर कौर और उसकी एक मासूम बेटी होती है जो 6 साल की, स्कूल जाने स्टार्ट कर जाती है। उसका नाम होता है सुखप्रीत कौर। दोस्तों पहले तो परिवार बड़े आराम से, बड़े हंसी खुशी तरीके से रहा करता है, परिवार अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन अचानक उस परिवार में कुछ ऐसा होने लगता है कि आपस में जो पति पत्नी होते हैं उनके बीच में खिंचाव बनने लगता है, पति पत्नी की लड़ाई होने लगती है। हाल ही में मंगलवार की सुबह करीब 8 बजे का टाइम होता है जब पति अमरजीत सिंह घर के अंदर आता है और घर के अंदर अपनी पत्नी को खाना बनाते हुए देखता है। जो उसकी बेटी होती है वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही स्कूल जाने के लिए वो बाहर की तरफ निकलने लगती है, जो पति होता है अमरजीत सिंह एक तेज़धार हथियार निकालता है और तेज़धार हथियार से अपनी पत्नी और अपनी बेटी पर ताबड़तोड़ वार कर देता है। पत्नी की थोड़ी देर में वहीं पर तड़प कर मौत हो जाती है और जो बेटी होती है वो बिलखती रहती है, चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। और जो पति होता है अमरजीत सिंह वो वहाँ से निकलता है और निकलकर रास्ते से जैसे जा रहा होता है तो रास्ते में जो भी राहगीर उसे मिलते हैं उनसे वो यही कहकर जाता है कि मैंने अपना काम कर दिया है, अगर तुम बचा सको तो मेरी बेटी को बचा लेना। दोस्तों यह सब सुनकर जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आनन फानन में ही वो अमरजीत सिंह के घर पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि जसवीर कौर जो उसकी पत्नी होती है वो लहूलुहान अवस्था में पड़ी होती है। इधर जो बेटी होती है सुखप्रीत कौर वो भी लहूलुहान अवस्था में तड़फ रही होती है। दोनों को आनन फानन में जल्दी से उठाया जाता है और नज़दीकी तलवंडी साबू का जो सिविल हॉस्पिटल होता है उसमें ले जाया जाता है। वहां जाकर दोनों को भर्ती करा दिया जाता है। माँ को तो डॉक्टर साहब जाते ही उसे मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन जो बेटी होती है सुखप्रीत कौर उसको भी 10 या 15 मिनट के बाद मृत घोषित कर दिया जाता है। अब तो गांव का जो माहौल होता है एकदम तनातनी का माहौल हो जाता है। वहां पर हज़ारों की भीड़ में लोग जुड़ने लग जाते हैं और इधर पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। जो वहां के DSP होते हैं जीतन बंसल वो भी वहां पहुंच जाते हैं और गांव वालों को और जो आसपास के लोगों उनको आश्वासन दिया जाता है कि जल्द ही उस मुजरिम को पकड़ लिया जाएगा, उस पापी को पकड़ लिया जाएगा, आप चिंता ना करें। दोस्तों ऐसा माहौल वहां पर बन जाता है कि एक पिता अपने पूरे परिवार का नाश कर जाता है, अपनी 6 साल की मासूम बच्ची को मार डालता है और अपनी पत्नी को भी मार डालता है। दोस्तों वहाँ पर जो बात आपस में निकल कर आ रही है वहाँ पर यही था कि इन दोनों की आपस में झगड़ा हुआ करता था, आपस में इन दोनों की लड़ाई हुआ करती थी। तो दोस्तों लड़ाई अगर किसी की किसी के साथ हो रही है तो ये कौन सा तरीका है कि कानून को हाथ में लेना। अगर वो चाहता तो उसे तलाक भी ले सकता था, उसे अलग भी रह सकता था। जरूरी थोड़ी था कि उसको मारकर ही उसे अलग रहा जाए। अब क्या वो बच पाएगा? अब वो सारा जीवन जेल के अंदर ही बिताएगा। उसको इतनी कड़ी सज़ा मिलेगी क्योंकि पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि ये जो क्राइम उसने किया है ये पूरी दुनिया को शर्मसार कर देने वाला है, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला है। एक जो घर का मुखिया होता है, पिता को घर का मुखिया माना जाता है, अब अगर मुखिया ही इस तरह का कदम उठाने लग जाए तो घर कैसे चल पाएगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे क्रूर पिता को जो घर का रक्षक हुआ करता है वही घर का भक्षक बन जाता है? ऐसे पिता को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों
और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में एक विकराल रूप लेते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।